अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो। वालेकुम सलाम सर। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है साहब? जी जी सर, आ रही है। एवरीवन और कोई? अच्छा जी। तो आज जो है वो आप लोगों की ओरिएंटेशन है, ठीक है। इसमें बेसिकली आप लोगों को मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, माई सेल्फ इज हाफिज मोहम्मद अब्दुल सिद्दीकी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी एंड आई हैव अ 3 to 4 years एक्सपीरियंस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं कि आपके कोर्स का जो नाम है, बेसिकली मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। आप सबके पास स्क्रीन आ रही है? नो सर। एक मिनट। अब? जी सर। ठीक है। अच्छा, हमारे जो कोर्स का नाम है बेसिकली वो है वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हेलो। ओके। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी जी सर। ठीक है। हमारे जो कोर्स का नाम है बेसिकली वो है वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ये कोर्स जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास डिजाइनिंग, और दूसरा स्टेप होगा हमारे पास क्या? डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है वेब डिजाइनिंग के अंदर सबसे पहले हम जो आपको अपना जो कोर्स कवर करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या HTML क्या यानी दूं कि आपको? वर्टेक्स मार्कअप लैंग्वेज। देन उसके बता दो। बाद हम पढ़ेंगे अपने पास CSS। देन उसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। HTML जो है बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी जैसे कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। HTML बेसिकली इसी तरह काम करता है। देन उसके बाद हम जो है वो CSS पढ़ेंगे। जिस तरह बिल्डिंग खड़े होने के बाद उसमें लाइट्स वगैरह लगती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो CSS वो काम करता है। अब उसके बाद जो उसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी वो हम किसकी मदद से करेंगे? जावा स्क्रिप्ट की मदद से करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई जब HTML पास और CSS और जावा स्क्रिप्ट इन सबके फायदे क्या है हमारे पास। सबसे पहले आपको पता है आईटी की तो अब बहुत आगे निकल चुकी है हमारे पास। हर चीज में हर जगह पर आईटी वाले सबसे टॉप पे रहते हैं, सही है, जहाँ पे जिनको। हम आपके पीछे पीछे हैं हम। बिल्कुल एक्सक्यूज बिल्कुल। मी जी जी। ना। सर, यहाँ पे किसी का माइक खुला हुआ है। हाँ, आप ले। हेलो। हाँ। सर, यहाँ पे हम्म। बैकग्राउंड में बहुत आवाज है, समझ नहीं आ रही। जी। ये आपका। अच्छा, माइक जो है मोहम्मद अली साहब। हेलो। अच्छा जी, अभी सबको आवाज आ रही है साहब? किसी को? जी जी सर। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमें इस चीज के फायदे क्या है, सही है। भाई देखिए, ई कॉमर्स जो है जी। आपको पता है, जो ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट होती है, ऑनलाइन जो हमारे पास जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ये सारी चीजें हमारे पास वेब डिजाइनिंग के थ्रू ही सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलप किया जाता है, ठीक है। कोई भी ई कॉमर्स शॉप जैसे ऑनलाइन हमारे पास दराज है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके इससे पहले सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? यूजर इंटरफेस, जो कि HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके स्कोप क्या है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के? जब तक हमारे पास एक यूजर एंड नहीं बनेगा, यानी जावास्क्रिप्ट और CSS और HTML का इस्तेमाल नहीं होगा, हमारे पास यूजर को दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा जब तक उसके हम बैकएंड को नहीं बना सकते, ठीक है। ये बात तो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमने HTML CSS सीख लिया और जावास्क्रिप्ट भी हमने पढ़ लिया, अब फ्रंट हैंड हमारे पास तैयार हो गया, अब उसके बैकएंड पे हमें काम करना होगा। तो वो किस तरह करेंगे? वो उसके लिए हम PHP और MySQL का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज हमारे पास आती है कि भाई इसका स्कोप क्या है, इस पे हम क्या अर्निंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें। सॉफ्टवेयर हाउस में सबसे ज्यादा जो जॉब्स आती हैं, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं, सिस्टम्स हैं, क्यूबिक्स हैं, ये सारी चीजें, ये सबसे ज्यादा जो डिमांड करते हैं ये वेब डेवलपर के लिए करते हैं, ठीक है। आपको पता है हर जो बिजनेस है, ज्यादातर बिजनेस मोस्टली ऑनलाइन फूड ऑर्डर, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन जो भी है, जो भी चीजें ऑनलाइन मैकेनिक्स भी आजकल अवेलेबल है, ये सारी चीजें जो है वेब डेवलपर ही इसको तैयार करता है, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारा फेसबुक है जिसको मार्क जकरबर्ग ने बनाया है, वो भी कंप्लीटली जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP MySQL ही
से ही बनाया गया है, ठीक है। बाद में इसके अंदर अपग्रेडेशन की गई है, लेकिन 10 से 12 साल तक वो कंप्लीटली HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP और MySQL के अंदर ही रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम HTML पढ़ेंगे। HTML के जो बेसिक सिंटेक्स हैं, बेसिक टैग हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा हमारे पे जब ई कॉमर्स स्टोर ओपन करते हैं या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें हमारे पास छोटे से ऊपर मेन्यूज आ रहे होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये सारी चीजें। तो वो हम किसकी मदद से क्रिएट करते हैं, वो हम HTML की मदद से क्रिएट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम क्या करेंगे, HTML पढ़ेंगे। HTML के जो बेसिक सिंटेक्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसमें हमें थोड़ी सी कलर वगैरह करनी होंगी, मतलब लाइक इसमें थोड़ी सी, मतलब उसको बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, कोई कलर चेंज करना है, वो किसकी मदद से करेंगे, हम CSS की मदद से करेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर अगर जैसे कोई क्लिक करता है यूजर तो पेज ओपन होता है, वो किसकी मदद से करेंगे, वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। मतलब ये जो पूरा कोर्स आउटलाइन है, ये हर एक कोर्स जो है, हर एक टॉपिक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप लोगों को कोशिश ये करना है कोई भी एक भी क्लास जो है बीच में से स्किप नहीं करना है, मतलब सारी क्लासेस अटेंड करनी है। 1 घंटे की क्लास होगी माशाल्लाह, ठीक है। सारे जो है कोशिश करेंगे कोई भी क्लास अगर स्किप हो जाती है तो वो यूट्यूब से वीडियो देख लें इसके, अगर वीडियो, अगर हमारे जो अलजजा वाले अगर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास आ जाते हैं कि भाई ये पढ़ने के बाद हम इस पे आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है फ्रीलांसिंग का दौर है, हर बंदा जो है वो फ्रीलांस की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप फाइवर, अपवर्क और बार्क अगर आप सर्च करें तो फाइवर पे मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ फ्रीलांसिंग की, कि हमारे पास फाइवर पे कितना इसके वर्थ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, हो रही है, हो रही है। जो मैंने अभी जी फाइवर प्लेटफॉर्म खोला वो दिख रही है आप लोगों को? जी सर। सही है। अच्छा, मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ वेब डिजाइनर, ठीक है। हमारे पास टॉप पे ही आ रहा है वेब डिजाइनिंग, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं इंशाल्लाह तो उसके बाद जो है आप फाइवर पे भी इस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइवर पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो बना रहे सही है, आई विल बिल्ड योर हाई कन्वर्ट ऑन प्रोडक्ट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर से, ये HTML CSS ये सारी चीजें यूज करके ये बना देते हैं। यहाँ पर इसके कितने चार्जेस कर रहे हैं, $190, $40, $25 एक ऑर्डर के, ठीक है। एक ऑर्डर के ये जो है इसकी चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह तो फिर आप अपनी सर्विसेज जो है, आप अपनी स्किल्स जो है वो फाइवर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइवर पे भी अकाउंट बनाकर फ्रीलांस भी आप सर्विस दे सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। फाइवर भी है हमारे पास, अपवर्क भी है हमारे पास, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन जगहों पर अकाउंट बनाने के बाद इस तरह की सर्विसेज वहां पर आप इजीली दे सकते हैं, मतलब हर तरह से। मतलब जाहिर है अगर आप सिर्फ डिजाइनिंग की साइड जाना चाहते हैं तो डिजाइनिंग की साइड जा सकते हैं, डेवलपमेंट के साथ जाना चाहते हैं डेवलपमेंट के साथ जाना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल वेब डेवलपर की भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं वेब डेवलपर सर्च करते हैं और हमारे पास ये बहुत सारी सर्विसेज आ गई, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार सर्च कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपर PHP, ठीक है। हम इसको सर्च कर लेते हैं, हमारे पास आ गए, ठीक है। आई विल डू वेब डेवलपमेंट रिएक्ट एंगुलर PHP, सही है, जिसके अंदर हम जो कवर करेंगे हमारे पास PHP होगा। अच्छा, ये बेसिक जो चार्जेस हैं इसके, ये कितने दे रहा है, मतलब $200 दे रहा है। अच्छा, इसमें सिर्फ हमारे पास सर्विसेज वेबसाइट क्रिएशन ही होता है कि मतलब कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट करना, आप किसी के बग्स भी एरर्स भी निकाल कर उस पर $5, $10, $15 इस तरह की भी चीजें आप अर्न कर सकते हैं, इस तरह से भी सर्विस आप दे सकते हो, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि आपको इसको स्कोप क्या क्या, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का कोर्स है और आपने इसको कंप्लीट कर लिया और आपकी स्किल्स माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है और आप जो है आप इस काबिल हो गए कि एक खुद की वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपकी जॉब नहीं होती, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जॉब नहीं करना चाहता या जॉब नहीं करना चाहती, ठीक है, तो आप फ्रीलांस सर्विस घर बैठ के भी आप दे सकते हैं। फाइवर पे अकाउंट बनाकर, अपवर्क पे अकाउंट बनाकर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बहुत सारे हैं, फ्रीलांसर है हमारे पास, बार्क है, इन सब जगहों पर आप जाकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आपको क्या होगा, सिंपली अकाउंट बनाना है, देन उसके बाद आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, भाई मैं ये सर्विस देना चाह रही हूँ या फिर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको अकाउंट बना के अपने सर्विसेज को जो है थोड़ी सी डिफाइन करके देन उसके बाद जो है फिर आप अपनी सर्विसेज को वहां पे दे सकते हैं। लोग आएंगे आपके पास अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, फिर आप उनको जिस तरह से हम आपको बनाना सिखाएंगे कि भाई किस तरह से HTML की एक पूरी पेज बनती है, फिर उस पर CSS अप्लाई होता है, फिर उसके ऊपर जावा स्क्रिप्ट अप्लाई होता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हम इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है, ऐसा ऐसा डिजाइन जो कि आपके लैपटॉप के स्क्रीन के भी सुटेबल हो और आपके मोबाइल पे भी चले। आपने कभी एक चीज नोट किया है कि हम जो चीज स्क्रीन, जो बड़े स्क्रीन पे खोलते हैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे, और हम अगर लैपटॉप पे खोलते हैं तो हमारे पास सेम स्क्रीन आती है। अगर वही चीज अगर हम मोबाइल पे भी खोलते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है लेकिन वो इस मोबाइल पे भी फिट आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ठीक है। अच्छा जी, 5वें नंबर पे हमारे पास इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जो है हमारे पास स्क्रिप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है।
अब इसके अंदर ये इसको बैकएंड भी कहते हैं एक तरीके से, अगर हम इसको बैकएंड के मतलब, क्योंकि ये बैकएंड से फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं ना। आपने कभी नोट किया होगा कि आप किसी बटन पे, वेबसाइट की किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास कोई पॉपअप आ रहा है, वो कोई चीज फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कुछ इस तरह से चीजें आपको बता रहा है। सही है, लेकिन हम ये क्या करेंगे, बेसिक से बिल्कुल इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि थोड़ी थोड़ी चीजें करके आपको समझ में आए। अच्छा, आपको ये कोर्स पढ़ने का तरीका क्या होगा, जिस तरह मैं करवाता हूँ, जिस तरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि भाई HTML से, उसके बाद H1 से क्या हो रहा है, H2 से क्या हो रहा है, आपको मेरे साथ साथ ही उसको इम्प्लीमेंट करते जाना। आपने इंतजार नहीं करना कि मैं कंप्लीट करूंगा फिर उसके बाद जो है फिर आप उसको बैठ के टाइप करोगे, इस तरह से आपको हरगिज नहीं करना। भले मैं थोड़ी देर वेट कर लूंगा, आगे कोर्स नहीं चलेगा, बट आपको मेरे साथ साथ ही उसको प्रैक्टिस करते हुए जाना है, ठीक है, ताकि साथ साथ मैं भी करूं और मेरे साथ साथ आप भी कवर अप करते जाओ, ताकि बाद में अगर ऐसा हो कि कोई चीज आपको प्रॉब्लम करे तो एटलीस्ट आपके पास वो कोड किया हुआ हो, ताकि उसको बाद में अगर आप कुछ इन्हेंसमेंट करना चाहें, कुछ एडअप करना चाहें, तो आप उसको इजीली कर लें। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है जो समझ ना आई हो, किसी के जहन में कोई बात आ रही हो कि सर ये चीज समझा दें, ये चीज क्लियर नहीं हो रही है? एनीवन? हेलो? नो सर। नो। किसी को कोई सवाल, कोई भी ऐसी चीज, नो सर। नो या सर। फिर कोई, या फिर फिलहाल कोई तो नहीं बताना है। चाहे वेब डिजाइनिंग के बारे में, अगर कुछ बताना चाहे, कोई कुछ जानता हो इस हवाले से, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है हमारे पास, ताकि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। क्योंकि कोई भी चीज करने से, पढ़ने से पहले उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तभी वो चीज हमें सही से समझ आती है। ठीक है, हबीब नवाज बेटा आप बताओ, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ जानते हैं? नो सर। अच्छा जी, आप आदिल रजा? यस सर, मैं जानता हूँ। मैंने फ्रंट एंड भी किया हुआ है, बैक एंड में मैंने PHP की हुई है। माशाल्लाह, अच्छा फ्रंट एंड सर, पे क्या क्या किया हुआ जी? ठीक सर है। सर, एक जी बात जी मुझे याद आ गई अभी। जी जी सर, अभी आपने बोला कि बैक एंड पे PHP इस्तेमाल होती है, जी जी, ऐसी बात है? बिल्कुल। सर, जब मेरा मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, अभी तो माशाल्लाह। फिलहाल फ्री हो गया हूँ। जब ठीक मैंने है। प्रोजेक्ट सबमिट करवाया था ना, हम्म। जो वो सर आए थे जिन्होंने प्रोजेक्ट लेना था, हम्म मैंने उनको बताया था कि मुझे बैकएंड के लिए मैंने PHP यूज की है, ऐसे ऐसे हम्म कनेक्शन लगाए हैं। हम्म। सर उन्होंने उसी वक्त साफ ही कर दिया था, बैकएंड के लिए PHP तो इस्तेमाल ही नहीं होती। लो भाई, ये कैसी बात PHP हो का गई? तो बैकएंड पे काम ही नहीं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। पीएचपी प्योरली बैकएंड के लिए इस्तेमाल होता है भाई। पीएचपी जो हम साइन अप करते हैं पेज को, आप लोग सब ने फेसबुक पे अकाउंट बनाया हुआ है, क्लियर है ये बात? सही है। पीएचपी मैंने पे भी यही बोला था, पर वो जब, उन्होंने साफ तो इनकार कर हाँ दिया। नहीं नहीं नहीं, इट्स रॉन्ग, ठीक है। पीएचपी जो है हमारे लिए बैकएंड का काम करती है, क्यों? क्योंकि वो बैकएंड से ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। जब हम साइन अप करते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं और साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं, तो जो डेटा डेटाबेस के अंदर जाता है, तो वो किसकी मदद से जाता है? वो पीएचपी की मदद से जाता है ना भाई। तो पीएचपी क्या यस काम कर सर। रही है? बैकएंड का काम कर रही है ना। यस। तो सिंपल है, पीएचपी अगर तो सर, जी जी, बैकएंड इम्प्रूवमेंट करनी है। फ्रंट एंड में इंशाल्लाह तो जो इंशाल्लाह। जो जो हम आपने किया हुआ है ना, वो सब कुछ मुझे तकरीबन आता है। तो बस बेशक रिवाइज ही होगा आपको मेरा। इंशाल्लाह बैकएंड ऐसा कंप्लीट करवाएंगे, आप खुद हमें दुआएं देंगे कि सर बेहतरीन हो गया हर एक चीज। वही मैं बता रहा हूँ, स्टेप टू स्टेप अगर हम चलेंगे ना, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट के बाद ना हम पढ़ेंगे MySQL, ठीक है, कि डेटाबेस पे कैसे यस। काम होता है। ताकि डेटाबेस हाँ पे जी। जब हम सीख जाएंगे ना, तो फिर पीएचपी के अंदर जो जी। है ना, हमें डेटाबेस को अप्लाई करने में आसानी होगी। समझ रहे हैं? हाँ जी, सर ओके सर। जी जी बेटा। सर मैंने ना HTML पर इंडिया का फ्लैग और फेसबुक, इंस्टा और स्नैपचैट का लॉगिन पेज भी बनाया था। माशाल्लाह, सही सही, बहुत जबरदस्त। मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज सबके पास है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें ना कंटिन्यू करने में। जी सर। मतलब फौरन से हम स्टार्टअप ले लेंगे जल्दी से, तो नहीं बेसिकली सर, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। कोई आपने बात जिस नहीं, हम तरह हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं, मैं बिल्कुल हर किसी को एक तरह से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। साथ सारे प्रैक्टिस करते हुए आगे मूव करेंगे। सही है, मैंने आपको बताया कि हमारा रूल क्या होगा, कि मैं काम करता जाऊंगा, आपको स्क्रीन पे नजर आता जाएगा, और आप मेरे साथ साथ उसको फॉलो करके आगे मूव करते जाओगे। आपने इंतजार नहीं करना, आपने मेरा लेक्चर नहीं सुनना है, आपने सुनना भी है और साथ साथ अपने कीबोर्ड पे हाथ भी चलाते रहना है, ताकि साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी आ जाए। और अगर साथ साथ कोई प्रॉब्लम हो, कोई एरर आ रहा है, कोई कोड नहीं चल रहा, कोई बेसिक सिंटेक्स मसला हो रहा है, ताकि आप मुझसे उसी टाइम पूछ लो, ताकि मैं आपको बता दूं हाँ बेटा ये मसला हो रहा है। अस्सलाम हाँ वालेकुम सर, सर। ये बात वालेकुम बहुत ठीक है। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम बेटा। ये ना इस उस पे पेज पे तो अरबी लैंग्वेज की क्लास का टाइम था, तो ये चेंज क्यों हो गया? नहीं नहीं, ये तो लैंग्वेज की क्लास, के अरबी लैंग्वेज की क्लास का टाइम नहीं है बेटा, ये तो वेब डिजाइनिंग के कोर्स के क्लास का टाइम है।
ठीक है, सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अब कौन थे, कुछ पूछ रहे थे आप लोग, कंटिन्यू करें प्लीज। वालेकुम सलाम जनाब। कुछ तो आ रही, आगे भाई जाए, आप कुछ कह भाई रही बुला थी लो, उन्होंने खाना खाना है। आमना, आप कुछ कह रही थी बेटा। जी सर, मैंने यही बताया कि जो है ना हमने मतलब हाँ, मतलब आपको बेसिकली आपने यूट्यूब फॉलो किया और आपको जो है ना समझ नहीं आया। मैं इंशाल्लाह आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक चीज समझ में आएगा कि आपने जो उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स भी बनाया है वो किसकी मदद से बनाया है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपने उसको किस तरह से स्टार्ट लिया है। डन हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पास अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे भी, शायद एक दो ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से जैसे पीएचपी इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं, इनको ये किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, ये भी अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखिए जो चीज स्टेप, मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ना जहन में चीजें डाल रहा हूँ कि बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। मैंने यही कहा ना, कोई भी चीज सीखने और पढ़ने से पहले उसके बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, या फिर 1% पता होना चाहिए, कि एटलीस्ट नाम ही पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जब हम स्टेप टू स्टेप पढ़ते रहेंगे, HTML CSS हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की एब्रीवेशन है, CSS की क्या, CSS हमारे पास क्या आ जाता है, कास्कार्डिंग स्टाइल शीट। जब हम इसको आगे आगे करते जाएंगे ना, तो आपको इतना पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह कि जब आपसे कहीं से दूर से भी आपको आवाज आएगी ना, किसी ने PHP बोला, तो आपके जहन में फौरन से आ जाएगा, अच्छा ये इस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी चीजें शेयर करता हूँ, थोड़ा सा बेसिक सिंटेक्स आपको मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह, ताकि आपको थोड़ी चीजें ना समझ में आ जाए, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा एक फोल्डर क्रिएट कर लूँ, देन उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं जो है अभी दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ी सी चीजें, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। हेलो एनीवन। यस सर, हो रही है। यस जी सर। सर, हो रही है। कोड वाली स्क्रीन कोई आ रही है? सर कोर्स आउटलाइन। कोर्स सर अभी आउटलाइन तो की आ रही है बस। अच्छा चले, मैं इसको दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ कोड के लिए, ठीक है। एक मिनट बस, मुझे एक सेकंड दें। मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों की ना ये ओरिएंटेशन की क्लास परफेक्ट करवाता हूँ, ताकि आप लोग को जब नेक्स्ट क्लास से जब हम स्टार्ट करें, तो थोड़ा सा आप लोग को बेसिक नॉलेज के बारे में हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, चलें, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब आ रही है कोई कोड शोड की स्क्रीन स्क्रीन आ रही है कुछ? यस सर, कंपाइलर ठीक की है। आ रही हाँ, अच्छा देखिए, अब हमारे पास हम सबसे पहले ना ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास, मैं अभी आप लोगों को बिल्कुल ही डीप लेके नहीं जाने वाला, मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दूंगा कि बेसिकली चलता है किस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ना वेब पेजेस क्या होते हैं, जो वेबसाइट हमारे पास, जैसे हमने कुछ सर्च किया www.dras.pk, ठीक है, तो एक वेबसाइट खुलकर आ जाती है, एक वेब पेज खुलकर आ जाता है। अब उस पर काम कहाँ से होता है, उसको उस पर काम यहाँ से होता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर आगे लिखता हूँ H1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा साथ साथ समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो स्टूडेंट्स। अब इसको मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे आकर इसको चलाऊंगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा, ये आगे हेलो स्टूडेंट। इसी तरह का वेब पेज कुछ खुलकर आता है ना हमारे पास, जब हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, तो है ना, यहाँ पे हमारे पास सर्च पे हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से खुलकर आता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी आप लोगों को मैं हरगिज पढ़ा नहीं रहा, जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग सब ने कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्म तो फिल किया होगा ना, कॉलेज फॉर्म, यूनिवर्सिटी फॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HU फॉर्म, ठीक है, किसी भी हवाले से कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया HU फॉर्म। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट है मेरे पास इंटर का, वो आया है अपने कॉलेज के लिए फॉर्म जमा करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को सबने किया होगा कॉलेज के टाइम पे, यूनिवर्सिटी के टाइम पे, कभी ना कभी ऑनलाइन फॉर्म तो फिल किया ही होगा ना। है। यस सर। यस, तो अब वो बनती किस तरह से, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी इसको लेकर आप पैनिक हरगिज नहीं हुईएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को जस्ट समझा रहा हूँ कि किस तरह से क्या चीजें हम मेंटेन करेंगे आगे चल के, ठीक है। मैं क्या करता हूँ,
इनपुट टाइप लेता हूँ एक हमारे पास, ठीक है, मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्लेस होल्डर, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, एंटर योर नेम। अच्छा, मैं जिस तरह से अभी ये कर रहा हूं ना, आप लोगों को जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे साथ इसी तरह करते जाना आगे आगे, सही है। इंतजार नहीं करना है कि मैं रुकूंगा फिर आप लोग इसको कंटिन्यू करोगे, इस तरह से आप लोगों ने हरगिज नहीं करना है, सही है। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे टाइम का जाया होगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया टेक्स्ट बॉक्स एक, ठीक है, हमने लिखा HU फॉर्म, ये हमारे पास फॉर्म आ गया जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एंटर योर नेम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई ऊपर एक हेडिंग आ जाए हमारे पास, मैं क्या ले लूंगा, एक लेबल ले लूंगा, लेबल के बाद दे दूंगा प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास ऊपर एक हेडिंग बनकर आ जाएगा, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, ये बनकर आ गया प्लीज ऑन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया अफजल सिद्दीकी, हो गया परफेक्ट। तो ये चीजें सर डिस्प्ले, सर डिस्प्ले नहीं दिखा रहे आप सिर्फ कोडिंग दिखा रहे हैं, डिस्प्ले नहीं। अच्छा, डिस्प्ले नहीं आ रहा, चले मैं सॉरी, मैंने वो फोकस नहीं किया था, मैं आपको डिस्प्ले भी दिखाता हूँ, वेट। आप लोगों को कोड नजर आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्प्ले दिखाता हूँ इसके, ठीक है। ये मैं इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके पास ये स्क्रीन आ गया, देखें आपके सामने मैंने क्या लिखा था, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था जिसके अंदर मैंने क्या लिखा था, एंटर योर नेम। इसी तरह से फॉर्म आता है ना, जब आप कोई कॉलेज फॉर्म फिल करते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करते हैं, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन ही होता है, हर चीज मोस्टली जो है कॉलेज के फॉर्म तक भी हम जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, हर चीज के हवाले से हमारे पास अब ऑनलाइन आ गया है। तो वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग का बेसिकली पर्पस ये है कि आप लोगों के पास एक ऐसी स्किल्स आ जाए कि आप लोग कहीं भी अप्लाई करें एज अ वेब डेवलपर, तो आपको इजीली जॉब मिल सके। और मैंने पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई जॉब नहीं करना चाहता कि भाई मुझे जॉब नहीं करना 9 to 5, मैं जो है फ्रीलांस अपना काम करना चाहता हूँ, तो आप फाइवर पे, अपवर्क पे, मल्टीपल जो है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जाके अपनी सर्विसेज वहां पे दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत आसान है, फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में वैसे ही दूसरे तीसरे नंबर पे चल रही है, ठीक है। आप बेसिक स्किल्स अपनी पॉलिश करें, मेरे साथ साथ चलते रहे, मुझे कंटिन्यू करते रहे, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती रहेंगी। अगर किसी को कोई चीज ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग सेशन अगर समझ नहीं आता है, वो मुझे उसी टाइम अनम्यूट करके पॉज करे, रोके और मुझे बोले कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आया, काइंडली आप इसको रिपीट करें। तो मैं एक बार नहीं बेटा 3-4 बार 5 बार, जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं उस चीज को रिपीट करता रहूंगा, ताकि आपको एक चीज दिमाग में क्या हो जाए, फिट हो जाए। बस आपने कोशिश ये करना है कि मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है। जो चीजें मैं करूं, मुझे अगर मैं बहुत तेज टाइपिंग कर रहा हूं, तो आपने क्या कहना है, सर आप स्लो टाइपिंग कर लें, हम भी आपके साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं स्लो स्लो टाइप करूंगा, जो चीज मैं अपनी स्क्रीन पे परफॉर्म करूंगा वही चीज आपको अपने लैपटॉप के, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे परफॉर्म करना है। इज दैट क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। किसी को Yes, कोई sir. सवाल, किसी को कोई Clear, सवाल? clear. ये जो आप कोडिंग अभी कर रहे थे, ये कौन सी लैंग्वेज में? ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, सही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और मार्कअप लैंग्वेज में फर्क होता है। HTML जो हम कर रहे थे, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, इसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, मार्कअप करते हैं, मतलब चीजों को क्रिएट करते हैं, इसमें हम फंक्शनैलिटी नहीं डालते हैं। अब इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जी जी ये HTML स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है? जी 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 बिल्कुल, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उस स्ट्रक्चर में कुछ चीजें हमें, जैसे कलर वगैरह करना है, कोई चीज मतलब सही से तैयारी करनी है, ये सारी चीजें करनी है ना, फाउंडेशन वगैरह लगाना है, ये सारी चीज, ये किसकी मदद से होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा CSS की मदद से। HTML की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर हम CSS की तरफ मूव करेंगे। CSS क्या करेगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर कलर डालेगा, उसके अंदर जो है वो मतलब फॉन्ट चेंज करेगा, आपको बोल्ड करना है, लाइट करना है, आपको इटैलिक करना है, वो सब किसकी मदद से होगा, वो CSS की मदद से होगा। कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS की एब्रीविएशन क्या हो गई, कास्केडिंग स्टाइल शीट। फिर उसके बाद उस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर भी बन गया, ठीक है, उसके ऊपर कलर भी कर दिया हमने। अब उस पर फंक्शनैलिटी डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें उस पर लाइट लगाना है, वो लाइट किसकी मदद से लगेगी, जावास्क्रिप्ट की मदद से लगेगी। डन हो गया यहां तक? यस सर। हारून? जावास्क्रिप्ट तो फंक्शनिंग के लिए यूज होती है ना? जी जी वही बता रहा हूँ, फंक्शनैलिटी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट को। इसी तरह बताया, स्ट्रक्चर के लिए HTML, उस स्ट्रक्चर पे कलर शलर करने के लिए हम CSS इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर उसमें हमें फैन लगाना, फैन हमारे पास बटन जो होता है फैन के, वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है ना, ऑन ऑफ, तो उसको किसकी मदद से होगा, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा हमारे पास।
सादिक ये बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें HTML की यूज आई। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले हम जो बेसिक स्टार्ट करेंगे वो हम HTML से करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में किन किन चीजों को इंस्टॉलेशन करनी है ताकि हम ये कोड इजी टू यूज कर सके। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, VS कोड। VS कोड आपको अपने पास इंस्टॉल करना है। अगर अभी आपके पास लैपटॉप ओपन है तो आप अभी अभी सर्च कर लें, VS कोड जो है वो अपने पास इंस्टॉल कर लें। ठीक है, VS कोड पे ही हम रहते हुए सारा काम करेंगे, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट तक। डन है यस सर, ऑलरेडी है, चले ऑलरेडी है मेरे पास तो। माशाल्लाह, गुड है गुड है। तो अब ये उसके अंदर कोड होता कैसा है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाएंगे? जी जी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ आपके साथ, कोई मसला नहीं है। मैं आपको दिखाता मेरे हूँ पास VS सर कोड। ऑफलाइन सर्वर भी पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, मेरे पास सर्वर भी है, वो भी मैं इंस्टॉल करवाता हूँ आपको। जिनको नहीं समझ आई सर्वर वाली बात, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहले मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से ताकि ये हमारे पास जो है। अच्छा जी, मैं आपको दिखाता हूं कि आपने जो है VS कोड कहाँ से डाउनलोड करना है। अभी आपको सबको नजर आ रही है स्क्रीन। आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है VS कोड। ठीक है, VS कोड आपने एंटर किया, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा VS कोड। सादिक बेटा आपको नजर आ रहा है साहब? सही है। उसके बाद आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर आके डाउनलोड फॉर विंडोज कर देना है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, थोड़ी देर के अंदर आपके पास ये रहा स्क्रीन, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत आसान है। जस्ट आपने थोड़ी सी रीड करनी है क्या, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और देन उसके बाद ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, अब जरा आते हैं लाइव सर्वर पे कैसे चलाना है। सर ये लाइव सर्वर वाली बात क्या कहानी है, समझ नहीं आई हमें। हम आपको ये भी समझा देते हैं कि भाई लाइव सर्वर किस तरह चलेगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी VS कोड की स्क्रीन शेयर करता हूं। ठीक है, आपने VS कोड की स्क्रीन सबको नजर आ रही है? सही है, यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सटेंशन का। सही है, क्लियर है सबको? एक्सटेंशन पे आप क्लिक करोगे, यहां पर आओगे, आप यहां पे लिखोगे लाइव सर्वर। ठीक है, आप यहां पे लिखोगे लाइव सर्वर, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये लाइव सर्वर। इसकी तस्वीर ले लें, इसके आइकन को कुछ भी कर लें, इसको याद कर लें। ये जो बना हुआ ना ये सिग्नल टाइप, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके इंस्टॉल के बटन पे सिंपल क्लिक करना है। अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये मेरे पास अनइंस्टॉल और डिसेबल का ऑप्शन दे रहा है। सही है, अगर नहीं समझ आएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में दोबारा से पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने VS कोड इंस्टॉल करना है। VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन पे सर्च पे आपने क्या लिखना है, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर पे पहला जो आपके पास एक्सटेंशन आएगा आपने उस पर क्लिक करना है। आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा होगा, वो किसका ऑप्शन आ रहा होगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, लाइव सर्वर आपके पास क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। डन है? यस सर। सर जी बेटा। सर इसमें से कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं ना जिसमें वायरस होता है, जैसे नहीं, कि नहीं लाइव मोबाइल सर्वर डेवलपमेंट था। नहीं देखिए मैं आपको बताता हूँ, VS कोड जो है एक अथोराइज जो है कोड एडिटर है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई भी वायरस नहीं होता। ठीक है, इस पे जो जो भी एक्सटेंशन होते हैं वो सारे गूगल से और VS कोड से वेरीफाइड होकर आते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। डन है? जी सर, थैंक यू। तो ये लाइव सर्वर का क्या पर्पस है? लाइव सर्वर को बेसिकली पर्पज ये है कि आप इस पे सिंपल अपनी वेब एप्लीकेशन चला सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट जो आप डिजाइन करेंगे इस पे आप राइट क्लिक करोगे, ओपन विद लाइव सर्वर करोगे, वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी काम आप कोड लिखोगे वो कोड को आपके डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करता है लाइव सर्वर। ओके सर। एनीवन, किसी और को कोई क्वेश्चन? नो सर। हसनैन खालिद, हुसैन खालिद, सॉरी सर थैंक यू। आमना बेटा आपको कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। एनीवन, कोई और? थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई हैं? यस सर। यस सर। आमना आप बताओ बेटा HTML की एब्रीविएशन क्या है? HTML की आमना HTML की फुल फॉर्म क्या है? आदिल रजा आप बताओ। हाइपर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। शाबाश। आमना आप बताओ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS की? सर कास्केडिंग स्टाइल शीट। सही है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, जी। इसको जब हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद, बस एक दिन की और कहानी होगी, एक क्लास हम लेंगे इंशाल्लाह, आपको चीजें और
मजीद क्लियर हो जाएंगी। किसी और को कोई सवाल जहन में आ रहा हो किसी भी हवाले से? एनीवन? तैयबा, इमरान, सादिक, राबिया, मोहम्मद अली? जो बच्चे देर से आए हैं, अगर उनको भी कोई सवाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर ये चाहते हैं कि सर हमें शुरू से बता दें, हमें ये चीज समझ नहीं आई है, तो मैं उसको शुरू से समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। बेसिकली कोर्स का पर्पस क्या है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी चीज को सीखने और पढ़ने से पहले उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ओरिएंटेशन की क्लास बेसिकली इसीलिए रखी जाती है ताकि बच्चों के सवालों के जवाब हम दे सकें कि बेसिकली वो करने क्या जा रहे हैं, क्या पर्पस है इस कोर्स का, क्या सीखने को मिलेगा हमें, इसका आगे क्या फर्दर स्कोप है, हमें इससे पढ़ने के बाद हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। किसी के जहन में इस तरह के अगर कोई मजीद सवालात आ रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, वो हमको जो ये क्लास हमारी 8 बजे स्टार्ट हुई है। नोट्स के रिलेट तो बता देना। जी? नोट्स के रिलेट। नोट्स? यस सर। नोट जेएस की बात कर रहे हो आप? यस सर, नोट्स डॉट जेएस। नोट जेएस देखें, जावा स्क्रिप्ट जो है ना, जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है नोट जेएस। पहले आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसके बाद हम नोट जेएस की तरफ जो है मूव करेंगे। जावा स्क्रिप्ट जब तक आपको समझ नहीं आएगी, बेसिक जावा स्क्रिप्ट के सिंटेक्स जब तक आपको समझ नहीं आएंगे, जब तक आपको नोट जेएस समझ नहीं आएंगे। हर चीज जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायरेक्ट पीएचपी की तरफ चला जाऊं और आपको एचटीएमएल ना पढ़ाऊं, तो आपको एचटीएमएल समझ ही नहीं आएगी कि भाई पीएचपी में एचटीएमएल आ कहां से रहा है, ठीक है। तो जिस तरह हम पहले बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे। जावास्क्रिप्ट क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ना समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का ना पता हो और हम बैठ के लिनियर अलजेब्रा शुरू कर दें तो हमें समझ नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले हम बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, देन उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह उसके बाद हम नोड जेएस की तरफ भी मूव करेंगे, ठीक है। ओके सर। एनीवन? किसी और को कोई सवाल? ये कोर्स हमारा 8 बजे से स्टार्ट है ना? जी जी, इंशाल्लाह 8 बेसिस 8 से 9 तक आपका कोर्स होगा। देन उसके बाद फिर आप लोगों को डेली बेसिस पे असाइनमेंट भी दी जाएंगी। कोशिश करें असाइनमेंट खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। असाइनमेंट में अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे उस असाइनमेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हर असाइनमेंट में आपको 2-2 दिन का टाइम दिया जाएगा ताकि आप उसको इजी टू, अगर नहीं समझ आता है एक क्लास के अंदर तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उस असाइनमेंट को पूरा समझा भी दूंगा कि बेसिकली ये असाइनमेंट आपने करना कैसे है। कोशिश करें खुद से करें, ठीक है। इंटरनेट का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि अगर अभी से आप इंटरनेट के एडिक्शन हो जाएंगे, इंटरनेट से चीजें उठा उठा के करेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपका सबसे मेन चीज यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या चीज क्या जो वर्किंग कर रही है। 8 बजे हेलो, जी जी बोले। मैंने सर ये 8 बजे जब ज्वाइन किया तो इसमें आउटलाइन जो जो है ना वो निकल चुके थे। नहीं नहीं बेटा, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, अभी सिर्फ ओरिएंटेशन दे रहा हूं मैं कि बेसिकली कोर्स का हेलो। पर्पस क्या है, ठीक है। क्लास बिल्कुल प्रॉपर स्टार्ट होगी जिस दिन बिल्कुल हम शुरू से करेंगे, सारी चीजें वो सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अभी सिर्फ मैं कोर्स के बारे में बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, कोर्स क्या है, इसका आगे क्या इसके आगे क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, इससे आपको क्या फायदा होगा, मैं ये सारी चीजें आपको अभी समझा रहा हूँ और आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। एनीवन? एक्सटेंशन ये हमें लाइव सर्वर वाली इंस्टॉल करनी है? जी जी जी, एक्सटेंशन जो है वो आपको लाइव सर्वर वाली इंस्टॉल करनी है। सर ये कैसे करनी है इंस्टॉल बता दें। अच्छा, अभी तो मेरे ख्याल से मैंने समझाया था, दोबारा मैं समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। VS कोड। जी जी, सबसे पहले आपने अपने पास VS कोड इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। और आपके पास VS कोड की तरफ हम वापस चलते हैं, ठीक है। अगर VS कोड भी किसी को समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपके पास ना ये वाला आइकन आएगा, ठीक है। इस आइकन को सभी पहचानते हैं ना। ये हमारे पास एक गेम भी आता था हाथ से मूव करने वाला, याद है आप लोगों को, पजल सॉल्व करने वाला, कलर साथ में मिलाने वाले, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है, नंबर पे जो एक्सटेंशन आएगा आपने इस पे क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ पे और वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। डन हो गया? अच्छा सर। ठीक है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा? अब इसका फायदा ये होगा कि जो भी चीज आप यहाँ पर लिखोगे, जो भी कोड आप यहाँ पर करोगे, उस लाइव सर्वर की मदद से आप उसे वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हो इजीली। अगर आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है, मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इसको क्या कह रहा हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ओपन विद लाइव सर्वर, ये मेरे वेब पेजेस पे जो भी काम मैं यहाँ पे करूंगा वो डिस्प्ले कर देगा वहां पर। डन हो गया?
Done. सर तो इसको सेव करने की तो जरूरत नहीं होगी ना? नहीं, सेव तो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। वीएस कोड पे ऑप्शन होता है ना बेटा, ये देखें यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन है, वो खुद ब खुद आपकी फाइल जो है सेव होती रहेगी। अच्छा, इस पे काम किस तरह से करना है, बिल्कुल बेसिक से, फोल्डर कैसे बनाना है, फिर उसको ओपन कैसे करना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर बताऊंगा। अभी तो बिल्कुल क्लास नहीं हो रही ना, जब इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट होगी तो आपको पढ़ने में खुद मजा आएगा, आपको खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ कोई चीज है। क्योंकि मजा उस वक्त ही आता है जब आप कोई चीज परफॉर्म करो और उसका आउटपुट आपको साथ साथ मिल जाए, इंतजार ना करना पड़े। ठीक है, अगर आप इंतजार नहीं करोगे, आप कोई चीज लिख रहे हो और उसका आउटपुट फौरन आपको मिल रहा है, तो आपको खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, Yes, sir. और किसी को कोई सवाल? सर इधर किसी का मैसेज आया था, शो हो रहा था कि VSC डाउनलोड करने का तरीका, वो तो एक अच्छा, दफा दोबारा बता मैं एक देना। काम करता हूँ, मैं आप लोगों को वीएस कोड डाउनलोड करने का लिंक जो है वो चैट पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि इससे आप लोगों को इजी हो जाए। अच्छा जी, मैंने जो है वो चैट पे वीएस कोड डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया है। आपने जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है और वीएस कोड आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और किसके मैसेजेस आए हुए हैं? ठीक है जी। अच्छा, कोई मुझे पीएचपी अरे तो की VS एप्लीकेशन कोड बता रहा हमारे है। लर्निंग की हद तक है। जी जी, क्या कह रहे हैं, सॉरी? ये VS कोड जो है ये हमारे लर्निंग के लिए है या बाद में जो हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं नहीं 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 उसके नहीं, लिए? ये लर्निंग के लिए ना। देखें, अब मैं वीएस कोड की अच्छी एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। जब आपको कुछ लिखना होता है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? पेन की और पेपर की। ठीक है, समझ आ गई बात? अब आपको जब कोड लिखना होगा ना तो वीएस कोड आपके लिए एज अ पेपर का काम करेगा और आपके हाथ जो है आपके पास पेंसिल का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर हो गया कि वीएस कोड किस काम में आएगा अब? जी जी। परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, किसी और को कोई सवाल? इतने सारे बच्चे हैं, किसी को कोई सवाल नहीं है? सब चीजें क्लियर है कि हमारे कोर्स का पर्पस क्या है और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक नॉलेज, बेसिक चीजें, बेसिक जो सिंटेक्स है, हमें सबको समझ आ गई बातें? Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हसीब खान बात कर रहा हूँ। जी जी, वालेकुम ये सलाम। शुरू का जो आपने बताया था आउटलाइन के ऊपर, इसको थोड़ा सा ज़रा रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा जी, चलें दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आउटलाइन की जो है। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हुई है या नहीं हुई। ठीक है, डन है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो कोर्स है, कोर्स का जो सबसे पहला हिस्सा है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी दे दिया। ठीक है, फिर हमारे पास HTML फंडामेंटल्स है, यानी बेसिक सिंटेक्स जो होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हाइपर लिंक्स क्या होते हैं, ये सारी बेसिक फंडामेंटल जिसे कहते हैं HTML की, जो कि हम आगे क्लास स्टार्ट जब हमारी होगी फर्स्ट डे तो हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास CSS है, सही है, CSS फंडामेंटल। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वैल्यूज क्या होते हैं, अप्लाइंग HTML में किस तरह हम CSS को अपने HTML में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। स्टेप टू स्टेप चलेंगे, हम कोई भी चीज को आपस में मिलाएंगे उस वक्त तक नहीं जब तक आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ना हो जाए। सही है, HTML को हम पहले 2 3 4 सेशन तक हम सिर्फ बेसिक HTML पढ़ेंगे, ताकि हर एक बच्चे को बिल्कुल ही प्योरली समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इतना समझ आ जाए कि वो अपना असाइनमेंट खुद से परफॉर्म कर सके। फिर हम चलेंगे CSS की तरफ, यानी अपने HTML को हम अपने CSS से कनेक्ट करेंगे, मतलब जो चीजें हम HTML में परफॉर्म करेंगे वो हम CSS पे उसको अप्लाई करेंगे। डन हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन की एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को दी थी, अगर आप लोग कोई बच्चा अगर मिसिंग था वो दोबारा सुन ले। रिस्पॉन्सिव कहते किस चीज को है? रिस्पॉन्सिव वो होता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट जो कि लैपटॉप पे भी परफॉर्म करे और मोबाइल पे भी परफॉर्म करे। अगर मैं दराज की वेबसाइट खोलूं यहां पर तो वो सही खुलेगी, ठीक है, कोई इसके चीजें खराब नहीं होंगी। और वही दराज की वेबसाइट अगर मैं कहां पे खोलूं, अपने मोबाइल पे ओपन करूं, तब भी वो सेम आती है, तो उसके लेआउट की खराबी नहीं होती है। तो ऐसी चीज, जो ऐसी वेबसाइट जो कि मोबाइल पे भी परफेक्टली रन हो
और आपके लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे यानी बड़ी स्क्रीन पे भी परफेक्ट रन हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। सही है, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक सिंटेक्स। जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएंगी। जावास्क्रिप्ट बस बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद एडवांस की तरफ जाएंगे। और एडवांस की तरफ हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक आप लोगों को बेसिक क्लियर ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर एडवांस बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट कर लेंगे, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग यानी एडवांस जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे एडवांस सीएसएस टेक्निक्स क्या होते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हमारे पास बूट स्ट्रैप आ जाते हैं, जे क्यूरी आ जाती है, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वेब होस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, यानी आपको अपनी वेबसाइट को गूगल पे कैसे लॉन्च करना है। कि कोई बंदा अगर सर्च करे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया www.adilraza.com, तो आदिल की जो है वेबसाइट गूगल पे आ जाना चाहिए। वो किस तरह से हम होस्ट करते हैं, हम उस चीज को भी इस पे देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, किसी और को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो आज के हवाले से, ओरिएंटेशन के हवाले से? सर जी बेटा। लैपटॉप में और कंप्यूटर में एप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं होते, जैसे दराज हो गया हम्म। या उसके अलावा फाइबर हो गया। हम्म। वो जो एप्स वगैरह है वो हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? अगर हम सर्च कर रहे हैं गूगल वगैरह पर भी तो वो सही से इंस्टॉल नहीं हो रहा। बेटा देखें, वो देखें, दो चीजें होती हैं, एक होती है वेबसाइट होती है, एक होती है मोबाइल एप्लीकेशन। वेबसाइट को हम गूगल पे सर्च करते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन को अगर एंड्रॉइड है तो उसको हम गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है तो हम उसको ऐप स्टोर पे सर्च करते हैं। ठीक है, कभी भी मोबाइल एप्लीकेशन को हम गूगल से डाउनलोड नहीं करते हैं, हमेशा मोबाइल एप्लीकेशन को हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। इसीलिए आपके पास जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो है वो गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रही हैं। ठीक है, सर मेरा मतलब कि लैपटॉप में अगर हम करना चाहें नहीं नहीं, लैपटॉप पे तो देखिए, लैपटॉप के लिए वेबसाइट है। सही है, लैपटॉप पे तो वो मोबाइल तो नहीं है ना। लैपटॉप पे तो अब जिस तरह भी मैंने आपके सामने फाइबर खोला, अभी मैं दोबारा आपके सामने फाइबर ओपन करके दिखा देता हूँ, अगर आप बताइए स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही है। फाइबर यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, फाइबर हमारे पास आ गया। स्क्रीन आ रही है फाइबर की? जी सर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना फाइबर की? तो ये फाइबर की वेबसाइट है। अगर इसकी मोबाइल एप्लीकेशन सर्च करनी होगी तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाऊंगा। क्लियर है, फाइबर पे इसी वेबसाइट गूगल। लैपटॉप पे आपके पास क्योंकि लैपटॉप मोबाइल तो नहीं है ना, वो तो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है, विंडोज है इसके अंदर, विंडोज के अंदर आप कोई चीज इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उसके तरीकेकार दूसरे होते हैं, मोबाइल के अंदर दूसरे होते हैं। ठीक है, जी सर। परफेक्ट है। और किसी को कोई सवाल भाई आज के हवाले से, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? एनीवन? सर ये पाइथन का आ जाएगा सबसे लास्ट में? जी जी, समझ जाएंगे बात। सॉरी, आवाज नहीं आती बेटा, दोबारा से बोल दें प्लीज। हेलो, हम आ दें ये, आवाज नहीं आई लास्ट में जिसने क्वेश्चन किया। अगर वो चैट पे बोल सकते हैं तो चैट पे बोल दें, कोई इशू नहीं है। हेलो, देखिए पाइथन जो है फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या दिया होता है मतलब। अच्छा देखिए, पाइथन जो है ना वो बिल्कुल ही हटकर है। अभी यहाँ पर अगर हम इंक्लूड करेंगे पाइथन को, तो पाइथन हमारे पास प्योरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यूजर के लिए जो है ना बहुत आसान है। लेकिन पाइथन अभी इस कोर्स में इंक्लूड करना मतलब फिर अपने आप को ना पैनिक करने वाली बात है। सही है, पाइथन क्या है, पाइथन किस तरह वर्क करता है, पाइथन के सिंटेक्स क्या है, मैं इंशाल्लाह आपको ये भी चीजें बताऊंगा। जिसके जो क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन होंगे, मैं अगर कोर्स आउटलाइन से हटके भी अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको उसके भी जवाब दूंगा। मैं आपको HTML पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे जो है ASP.NET के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं भी वो भी बताऊंगा। सर बैक एंड फ्रंट एंड मीन, देखिए बैक एंड जो होता है, फ्रंट एंड जो होता है वो यूजर के लिए होता है, बैक एंड जो होता है वो डेवलपर के लिए होता है। बैक एंड जो यूजर को नजर आ रहा होता है, लेकिन यूजर जिस चीज को, जैसे ही आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपने अली बाबा ओपन किया या दराज ओपन किया, आपने जब एड टू कार्ट किया ना, वो आपका यूजर इंटरफेस है, वो आपको दिख रहा है, लेकिन बैकएंड पे जो फंक्शनैलिटी हो रही है ना, वो बैकएंड कहलाता है, लेकिन जो यूजर को नजर आती है ना वो फ्रंट एंड कहलाता है। ठीक है, किसी और को कोई सवाल?
और सर ये PHP क्या होता है? पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बैकएंड के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल करेंगे और PHP जो है वो बैकएंड के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बैकएंड कोई फंक्शन अगर हमारा फ्रंट एंड पे होता है तो उसका डेटा सेव करने के लिए PHP होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे लॉग इन, साइन अप, ये सारी चीजों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? PHP का इस्तेमाल करते हैं। डेटाबेस के अंदर वैल्यू जा रही है, डेटाबेस से वैल्यू आ रही है, ये सब PHP की मदद से होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और साथ साथ कर लेते हैं। मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो साथ साथ क्वेश्चन भी करूंगा। ठीक है, जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा वो मुझे जवाब देगा अपनी माइक को अनम्यूट करके। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूं किसी से कोई चीज पूछ रहा हूं तो वो मुझे जवाब ना दे। पढ़ने में तभी मजा आएगा जब आप मेरे साथ साथ रिस्पॉन्स करोगे। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, गलत भी बताओ तो कोई किसी को यहाँ पे देख नहीं रहा है, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहना। जिससे मैं पूछूंगा हाँ भाई बताओ आगे क्या करना है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपने साथ साथ जवाब भी देना। तो मतलब ये होगा कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। जब आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओगे इंशाल्लाह, तो एटलीस्ट आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा मैं कि आप वहां पे अपने आप को कॉन्फिडेंट रहोगे और अपना जो इंटरव्यू है इजिली कंडक्ट कर सकोगे। डन हो गया? यस सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मीटिंग एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह जब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर किसी को कोई चीज समझ ना आए तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर, टेक केयर।